सुबह के 4 बजे हैं। जब ज्यादातर शहर अभी सो रहा होता है, तब इस गांव में एक दिन की शुरुआत हो चुकी होती है। यहाँ अलार्म की घंटियां नहीं बजती, यहाँ जिम्मेदारियां महिलाओं को जगाती हैं। एक एक बोरा आलू का बाहर निकाला जाता है, धीरे धीरे, बिना शोर, बिना दिखावे के, क्योंकि यहाँ काम दिखाने के लिए नहीं, गांव के कई घरों को चलाने के लिए होता है। इन हाथों ने भले ही किताबें नहीं पढ़ी, पर जिंदगी ज्यादा पड़ी है। आलू धुलते हैं, उबलते हैं, और इसी भाव के साथ मेहनती महिलाओं की चिंताएं भी धीरे धीरे हल्की होती हैं। हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें मतलब ये काम मिला पापड़ वाला, पंचायती पापड़ वाला। मैं बाहर तो जा नहीं सकती करने, तो मैं ये पापड़ बनाती हूँ। इससे मेरा लाभ ये है कि मैं अपने बच्चे की मान लो फीस वगैरह भर सकती हूँ, और मैं किसी के आगे मुझे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। जब ये आलू छिलते हैं तो सिर्फ छिलके नहीं उतरते, बल्कि थकान भी उतरती है। मान लो ये जैसे एक पापड़ का काम शुरू हुआ था, मंजू जी लाई थी। वैसे तो हमें मालूम नहीं था, मंजू जी लाई तो हमने मैडम से मिल के ये जब पास गए तो उनका ये बनाने में अच्छा लगा, मान लो काम दिलाएगा। तो हम भी सोचा कि एक कमाने में पूरा खर्च, घर का खर्चा नहीं चलता है, 4 बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई, दुनियादारी, तमाम खर्चा है। तो इसीलिए ये काम घर बैठे मिलने लगा तो हमें अच्छा लगा करने में। दिन मान में भैया पौने दिन 40 किलो या 45, 50 भी, 60 भी सकता है। दिन में जैसे कर पाओ, और किसी दिन का 30 है, 35 है, 20 है, वो जैसे वाले अपने करने पर बात है। जितना आप कर पाते उतना लेते हैं। और जब इन्हें मसलकर मसाला मिलाया जाता है तो उसमें सिर्फ स्वाद ही नहीं, ग्राहकों से एक रिश्ता बनाने की उम्मीद भी मिलाई जाती है। बेसिकली हमारे किसी मिलने वालों ने मुझे सजेस्ट किया कि अगर आप पापड़ का काम करें तो आप बनारस जा करके इसकी ट्रेनिंग ले सकती हैं, और वहाँ पर सीख करके आप इसमें कुछ रोज़गार कर सकती हैं। चूँकि उस समय जब ये सुझाव मुझे किसी ने दिया तो थोड़ी क्राइसिस चल रही थी, तो मुझे लगा कि क्यों ना चल के देखा जाए। तो मैं और हमारे साथ कुछ हमारे स्टूडेंट थे जिनको लेकर के मैं बनारस गई, और वहाँ पर मैंने पापड़ का काम को पूरा सीखा एक दिन रह करके। लेकिन वहाँ पर मूंग दाल, उड़द दाल के पापड़ बन रहे थे, जिसमें काफ़ी महंगी मशीनें भी लगी हुई थी। और मैंने सारा कुछ समझा, पूरे दिन सब कुछ देखा, लेकिन मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं था कि लाखों रुपए खर्चा करके मैं उस काम को करती। तो जब मैं वहाँ पर गई तो मेरे दिमाग में ये बात उसी समय से घर कर गई कि मुझे पापड़ का काम करना तो है, लेकिन मैं उड़द या मूंग दाल के पापड़ का काम नहीं करूँगी। मैं कुछ और सोच रही थी जो कम पैसों में शुरू किया जा सके। तो मेरे दिमाग में जो बात आई वो आई आलू पापड़ की। यहाँ काम अकेले नहीं होता, यहाँ काम बांटा जाता है। देवरानी, जेठानी, सास, बहू और वो बुजुर्ग अम्मा जो अभी हर दिन आकर बैठती हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि वो अभी भी इस सफर का हिस्सा है। हम रेखा है, ये जसोदा है, देवरानी जिठानी दोनों जन मिल के काम करते हैं।
पापड़ बनाते हैं, बहुएं बिटियाँ मिल के सब लोग बनाते हैं, अच्छा लगता है। अगले दिन वही आंगन एक छोटे से उद्योग में बदल जाता है। कोई आलू के भरते की लोई काट रहा है, कोई पापड़ों को आकार दे रहा है, तो कोई पापड़ों को सुखा रहा है। ये सिर्फ पापड़ नहीं बन रहे, ये आत्मनिर्भरता बन रही है। बेसिकली मेरे जो पापड़, जो पंचायती पापड़ हमारा है, इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है हमारे और हम सभी के घरों में, अगर हमें याद होगा तो हम लोग होली में जब हमारी मम्मी या दादी लोग पापड़ बनाया करती थी, तो वो जो पापड़ बनते थे वो पापड़ अगले साल होली तक सेफ रहते थे, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं आती थी और वो अगले साल तक यूज़ होते थे। हमारे भी पापड़ ऐसे ही हैं। सबसे पहली बात, इसमें किसी तरह का कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, किसी तरह का कोई फ्रेगनेंस नहीं डाला गया है, कोई एसेंस नहीं यूज़ हुआ है। ये पापड़ 100% नेचुरल हैं, घर के गांव की महिलाओं के हाथ के बने हुए हैं और 12 महीने से ऊपर ये यूज़ किए जा सकते हैं। इस काम ने कई घरों में चूल्हा जलाना आसान कर दिया। जहाँ पहले महिलाओं की आमदनी का कोई साधन नहीं था, वहाँ वो अपने हाथों की कमाई है। यहाँ सास और बहू के बीच कहानी अलग है। यहाँ तकरार नहीं, सहयोग दिखता है। 2 पीढ़ियां साथ बैठकर एक साथ पापड़ बनती हैं और एक ही सपना आगे बढ़ाती हैं। हमने भी सास से कहा कि जाइए वहाँ से भरथा ले आइए आलू का, हम भी पापड़ बनाएंगे और दिन भर में कम से कम 50-60 किलो तक बना लेते हैं। महीने में हम दोनों लोग 10-20 हज़ार का काम कर लेते हैं। गांव की पंचायत बन रही है, औरतें कौन ठाड़ी हैं, कौन बैठी हैं, वो बंद हो गई, अपने कारोबार में लगी हैं। मेरा नाम प्रिया राठौर है। मैं यहाँ गांव गंभीरपुर गांव में रहती हूँ। मैं मैम की बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने यहाँ पर फैक्ट्री डाली। यहाँ पर जो औरतें मान लो फुर्सत में बैठी रहती थी, तो उन्होंने काम दिया हम लोगों को यहाँ पर करने के लिए, तो उससे हम लोगों को बहुत सहायता मिली है। इसलिए मैं मैम की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने काम दिया हम लोगों को। जब पापड़ पैक होते हैं तो पैकेट में सिर्फ एक उत्पाद नहीं होता, बल्कि उस दिन की पूरी मेहनत बंद होती है। मेरा नाम पार्वती राजपूत है। जब से पंचायती पापड़ शुरू हुआ, काम पड़ा यहाँ, तब से मैं जुड़ी हुई हूँ। इस उम्र में काम मिला, अच्छा लगता है। हमारे गांव की सब महिलाएं सब जुड़ी हुई हैं, सब काम करती हैं। मेरा नाम सुमित्रा है। हम ये काफ़ी समय से कर रहे हैं, जब से शुरू हुआ है। और शुरुआत में यहाँ पे औरतें जब काम कर रही तो उनके कुछ औरतों के पति ने मना भी किया कि यहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं है, हम कर रहे हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है। लेकिन औरतें जो क्या करने लगी, जब सबको एक दूसरे को देखा, पहले देखने के लिए भी आई, अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा है, तो कुछ को नहीं अच्छा लगा तो कहते हम नहीं बनाएंगे। लेकिन फिर देखा, फिर भरता ले जा करके देखा कैसा इन लोग का भरता बन रहा है, तो एक दूसरे को देख करके उनको अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे उनके पति ने देखा कि वो लेडीज़ इतना बना रही है, वो इतना बना रही है, तुम क्यों घर में बैठी हो, तुम नहीं बना सकती हो। फिर जा कर के उनके घर में लेडीज़ें आने लगी। अब उनके हस्बैंड भी उनका सपोर्ट करते हैं। जिस दिन उनका ऑफ होता है तो खुद ही बनाते हैं, हेल्प करते हैं, कोई दबाता है तो कुछ करता है। इस तरह से पापड़ की अच्छी शुरुआत हो रही है और अच्छी आगे होगी। पापड़ तो हमने बनाना शुरू कर दिया, वो तो आसान काम था। लेकिन पापड़ बनाना या कोई भी चीज़ बनाना तो आसान है, पर उसको मार्केट में बेचना सबसे कठिन काम है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं पापड़ बना तो रही हूँ, लेकिन इसको बेचूंगी कैसे। अगर बेचूंगी नहीं, पैसा नहीं आएगा, तो मैं काम को बढ़ाऊंगी कैसे। चूँकि नया काम था, नई चीज़ थी, मार्केट में ऑलरेडी कंपटीशन है, उस कंपटीशन में मैं अपने प्रोडक्ट को कैसे इस्टेब्लिश करूं, ये मेरे लिए एक बहुत कठिन काम था। तो मुझे समझ में आया, चूँकि जो मेरा पापड़ था ये मैंने जितने भी लोगों को खिलाया था, उसके बाद एक फीडबैक जो मेरे पास आया था कि पापड़ आपका बहुत अच्छा है। ये तो मुझे 99% लोगों ने फीडबैक दिया था। स्टार्टिंग में मैं पापड़ के छोटे छोटे पैकेट्स बना के कई दुकानों पे गई, कई लोगों से मिली जाकर। कभी कोई समय देता था, कभी कोई डायरेक्ट बना कर देता था, कभी कहता था अभी समय नहीं है, किसी और दिन आइएगा। तो ये भी मेरे लिए बहुत चैलेंज था, क्योंकि मैं पापड़ तो बना रही थी, पर मुझे बेचने का कहीं उसको स्रोत नहीं दिख रहा था। तो मुझे एक सजेशन मेरे भाई के द्वारा ही दिया गया कि अगर इसको आप लिकर शॉप पे बेचें तो शायद ये स्टार्ट हो जाएगा। मुझे भी आइडिया अच्छा लगा,
लेकिन मेरे सामने ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था कि लिकर शॉप के अंदर बेचेंगे कैसे। फिर मुझे लगा कि अगर मुझे कुछ करना है तो शायद मुझे ही जाना पड़ेगा। तो मैंने उस पापड़ के छोटे छोटे पैकेट्स बनाए और लिकर शॉप की जो कैंटीन होती है, देशी और इंग्लिश जो भी लिकर शॉप है, उनकी कैंटीन में मैं खुद पापड़ को गाड़ी में रखी और मैं खुद लेके कैंटीन में गई। मेरे लिए बहुत ऑड था दारू के ठेके के अंदर जाना, लेकिन फिर भी एक कुछ मुझे दिख रहा था कि मैं इसको कुछ कर सकती हूँ। उसको सोचते हुए मैं अंदर गई और मैंने कई सारे जो इंग्लिश लिकर शॉप थी उस पर मैंने अप्रोच करी कि ये हमारा पापड़ है, हमारी महिलाएं बनाती हैं गांव की, और आप इसको रखिए और जैसा फीडबैक हो प्लीज़ हमको बताइए, मैं आपको पहुंचाऊंगी। तो करीब स्टार्टिंग में मैंने 4 से 5 लिकर शॉप पे उसको दिया और सेकेंड डे ही मेरे पास अर्ली मॉर्निंग एक ऑर्डर आया कि मैडम ये इतने पैकेट मुझे भिजवा दीजिए। तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, वो मेरे लिए खुशी का इतनी बड़ी बात थी। 30 पैकेट ऑर्डर मेरे लिए मतलब वो एक ट्रक के ऑर्डर के बराबर था। और मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों उस मतलब लिकर शॉप पे जा रहे थे देने के लिए। तो अंदर से कोई व्यक्ति था जो वो पापड़ खाते हुए निकल रहा था। तो हमारी नज़र जब उस पर पड़ी तो अब मैं शायद आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि वो कितना खुश हो रहा था कि बहुत अच्छा पापड़ है। तो वो मतलब वो मोमेंट को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि मेरा बनाया हुआ प्रोडक्ट कोई भी खा रहा है लेकिन उसको अच्छा लग रहा है। लेकिन दूसरी बात ये थी दिमाग में आई मेरे कुछ समय बाद कि लिकर शॉप पे पापड़ बेचना तो आसान है, कोई भी चलो स्पाइसी है खा के बोल देगा, क्योंकि वो जो व्यक्ति ड्रिंक कर रहा है उसके लिए स्पाइसी है, बस इतना ही काफ़ी है। फिर मुझे लगा कि ऐसे कैसे हम मान लें कि मेरा पापड़ अच्छा है। तो फिर मैंने उस पापड़ को कुछ बेकरी शॉप पे भी देना शुरू किया। जब मैंने वो पापड़ बेकरी शॉप पे दिए और बेकरी शॉप पे देने के ही 5 दिन बाद मेरे पास ऑर्डर आया कि मैडम आप 30 पैकेट और भेज दीजिए। तो फिर मुझे लगा नहीं, कुछ तो बात है मेरे पापड़ में। सुबह से लेकर शाम तक का पसीना, धैर्य और भरोसा, इस पूरी कहानी के पीछे एक नाम है श्रीमती पूर्णिमा जी, जिन्होंने सिर्फ एक काम ही शुरू नहीं किया बल्कि पूरे गांव की महिलाओं को एक साथ जोड़ दिया। मेरा नाम पूर्णिमा और मैंने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। मैं करीब 7 साल मैंने पंचायत राज विभाग में एज अ स्वच्छ भारत मिशन के कोऑर्डिनेटर के रूप में काम किया। वहाँ से रिज़ाइन करने के बाद में मैंने कई सारे छोटे छोटे व्यवसाय किए। भारत सरकार की एक योजना थी उसमें भी मैंने काम किया, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। एक शौक था राजनीति में जाने का, तो मैंने इलेक्शन चुनाव भी लड़ा। लेकिन ईमानदारी से बताऊं, ये सारा कुछ करने के बाद में भी मन में कहीं वो संतोष और वो सुख नहीं था। और शायद सही मार्गदर्शन ना होने के कारण या सही चीज़ों की जानकारी ना होने के कारण मैंने बहुत कुछ गंवाया और मैं बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गई। लेकिन मन में कुछ था कि मुझे कुछ करना है, और ये जो मन में था ना कि मुझे कुछ करना है, वो अभी से नहीं था, वो बचपन से ही था कि कुछ तो अलग करना है, कुछ हटके करना है। वो जो एक हिम्मत या वो एक जो चाह थी कि कुछ करना है, वो बचपन से आज तक बनी आई। एक बात कही जाती है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मुझे लगता है कि अगर हम मेंटली स्ट्रांग हैं कि हमें ये काम करना है और हम ये कर ले जाएंगे, तो हमें कोई हरा ही नहीं सकता है। शुरुआत में मुझे बहुत सारे लोगों ने मदद करी, किसी ने फाइनेंशियली तौर पे मदद करी, किसी ने लोगों का सहयोग करा के मदद करी। फिर भी अपनी मजबूती बहुत ज़रूरी थी। उस पापड़ के काम को शुरू करने के बाद भी मैं कई बार उतार चढ़ाव मैंने देखा, कई बार बिल्कुल ज़ीरो पे आ गई। लेकिन वो जो जिद थी ना, जो मुझे दिख रहा था कि मैं ये कर ले जाऊंगी, उसी जिद ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। पंचायती पापड़ नाम यूं ही नहीं रखा गया, क्योंकि ये किसी एक का काम नहीं, पूरे गांव की साझी मेहनत है। आज इस काम से गांव की लगभग हर महिला जुड़ी हुई है। कोई कम कमाती है तो कोई ज्यादा, लेकिन सबसे बड़ी बात, अब कोई खाली नहीं बैठती।
जब हम लोग बनारस से लौट रहे थे तो रास्ते में पापड़ से रिलेटेड ही बात हो रही थी कि हम लोग पापड़ का काम शुरू करेंगे, कैसे शुरू करेंगे, क्या नाम रखेंगे। उस समय हमारे साथ कन्नौज ज़िले की एक बच्ची थी, शालू नाम था उसका। तो उसने कहा मैम काम तो बहुत अच्छा चलेगा और गांव में औरतें करती क्या हैं, बैठ के पंचायत करती हैं, तो पंचायत करते करते पापड़ बनाएंगी। तो हमने कहा नाम तो अच्छा है, तो उसने कहा फिर इसका नाम रखते हैं पंचायती पापड़। तो जैसे ही उसने कहा कि पंचायती पापड़ रखते हैं, हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया और उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम ही रख दिया पंचायती पापड़। पर हमने सोचा ही नहीं था कि जो पंचायती पापड़ हम हंसी हंसी में यूं ही नाम रख रहे हैं, वो कल को हमारी नहीं हजारों महिलाओं की जीवन की दिशा बदलने के रूप में काम करेगा। ये कहानी बड़े निवेश की नहीं, बड़े इरादे की है। ये कहानी मशीनों की नहीं, हाथों की है। और सबसे बड़ी बात, ये कहानी दया की नहीं, सम्मान की है। जहाँ बड़े व्यापारी ब्रांड बनाते हैं तो गाँव की महिलाएं शुद्ध स्वाद बनाती हैं। और पंचायती पापड़ सिर्फ एक बिजनेस ही नहीं, बल्कि एक आंदोलन है जहाँ मेहनत को पहचान मिली और महिलाओं को अपनी कमाई। जब मैंने इस काम को शुरू किया तो मेरे साथ 4-5 महिलाएं जुड़ी, जिसमें कुछ काम देखती थी और कुछ महिलाएं पापड़ बनाती थी। धीरे धीरे 4-5 करते करते 10 हुई। कुछ महिलाएं आना तो चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें अपने पुरुषों का डर था कि पति कुछ बोले ना, डांटे ना, तो वो नहीं आ रही थी, कतरा रही थी। लेकिन जब धीरे धीरे 4 से 10 और 10 से 20 और 20 से 25 होते होते कारवां बढ़ता गया, तो एक समय ऐसा आया कि पूरा गाँव, लगभग आज की डेट में अगर मैं मानूं तो 96% महिलाएं आज मेरे साथ जुड़कर काम कर रही हैं। आज मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रही हूँ। उसके साथ साथ मैं उन लोगों को भी थैंक्स कर रही हूँ जिन्होंने मुझे इस काम में आगे बढ़ने के लिए मदद करी, और उनकी ही मदद से मैं आज इस पापड़ को पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग तो भेज ही रही हूँ। उसके अलावा हमारा जो पापड़ है ये नेपाल और कनाडा भी जाने की तैयारी में है और जा भी रहा है। यह है असली आत्मनिर्भरता, भले ही धीमी मगर सच्ची और दिल से। यह कहानी है एक गांव की, कई महिलाओं की, और उस मेहनत की जो कैमरे से नहीं, सच्चे दिल से दिखती है। आगे मेरा बस, मैं अगर ईमानदारी से बोलूँ ना, तो ये मेरा बचपन से सपना था कि मैं महिलाओं को जोड़ के कोई काम करूँ जिसमें मैं हज़ारों महिलाओं को रोज़गार दे सकूँ। और मुझे ये जो प्रेरणा मिली, तो ये कहीं ना कहीं मैं लिज्जत पापड़ की कहानी से मैं प्रेरित होकर मैंने इस काम को शुरू किया। और आगे मेरा उद्देश्य बस इतना ही है कि जैसे आज इस गाँव में लगभग सभी महिलाएँ इस काम से जुड़ी हुई हैं और उनके चेहरों पर जो खुशी है, जो ज़िंदगी वो जी रही हैं आज की, ऐसा नहीं कि वो पापड़ के काम से पहले खा नहीं रही थी, पी नहीं रही थी, वो ज़िंदगी को जी रही थी। लेकिन अगर सच्चाई मानी जाए तो जब तक हम आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होते हैं, खास तौर पे महिलाएं हमारे हिंदुस्तान में जब तक आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होती हैं, तब तक वो किसी भी तरीके से अगर कहा जाए तो वो खुशी मिलती नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें अपनी इच्छाओं को मानना पड़ता है। कई बार सोचती हैं लेकिन पैसा किससे लें, इसकी वजह से बहुत सारी इच्छाएँ वो मारती हैं। लेकिन आज की डेट में जो भी महिलाएँ हमारे साथ जुड़ी हैं वो बहुत खुशहाल पूर्वक ज़िंदगी जी रही हैं। आज उन्हें लगता है कि ये मेरा पैसा है, मैंने कमाया है इस उम्र में आकर के। तो मैं चाहती हूँ कि बस ऐसी ही मुस्कान हज़ारों महिलाओं को दे सकूँ और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को मैं रोज़गार दे सकूँ, क्योंकि हमारे इस पापड़ में ना कि 20 साल की लड़की भी जुड़ी है, 30 साल की बहू भी जुड़ी है और 60 साल की एक अम्मा भी जुड़ी है। तो वो सभी महिलाएं जो शिक्षित भी हैं, अशिक्षित भी हैं, जो घर से बाहर नहीं जा सकती हैं लेकिन वो अपने घर में काम कर सकती है, ये उनको परमिशन है। तो मैं चाहती हूँ उनके घर तक, उनके दरवाजे तक वो पहुँचाऊँ, और जिससे वो क्योंकि इनको पापड़ बनाने के लिए मुझे कोई पढ़ाई कराने की ज़रूरत नहीं है, ये हमसे ज़्यादा परफेक्ट हैं। वो उनकी बचपन की कला है, और जो उनकी कला है, जो उनका वो प्रेम है, जो उनका मिठास है, वो मैं शहर के और अपने हिंदुस्तान के उन तमाम लोगों तक पहुंचा सकूं। हालांकि मेरे लिए ये बात बहुत बड़ी होगी। लिज्जत पापड़ अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। मैं कंपटीशन नहीं कर रही हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूं कि ये पंचायती पापड़ का स्वाद मैं हिंदुस्तान के हर घर तक पहुंचा सकूं। मैं और हमारे पंचायत पापड़ की सभी बहनों की तरफ से
मैं अनटोल्ड लाइफ स्टोरी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है और ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि मैं अपनी बात को रख सक रही हूँ और ये मैसेज आपके द्वारा मैं देश के तमाम लोगों तक पहुँचा सकती हूँ। और मैं जानती हूँ कि आपके द्वारा किया हुआ ये प्रयास हमको कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन किसी ऊंचाई तक ले जाएगा। स्पेशल थैंक्स हम सारी टीम की तरफ से, हमारी सारी पंचायत पापड़ बहनों की तरफ से।